हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। हालेलुया। मैं पास्टर कंबो जी का बहुत धन्यवाद देती हूँ जो उन्होंने मुझे अपने पेज पे इनवाइट किया। हालेलुया। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देती हूँ जो उन्होंने मुझे मौका दिया अपनी सेवा करने का, क्योंकि वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि इसलिए की कि वो उसके साथ संगति करे। हालेलुया। किसी जानवर को परमेश्वर ने इसलिए नहीं बनाया कि वो परमेश्वर के साथ संगति करे, पर केवल लिखा है कि मनुष्य को परमेश्वर ने अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाया, और इसलिए बनाया कि वो परमेश्वर से संगति करे। हालेलुया। परमेश्वर का मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ जो आज उन्होंने मुझे अपनी सेवा के लिए मौका दिया है। हालेलुया। भजन संहिता में लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्ति मान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। लिखा है, वह तुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और जुल्म ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा, न उस तीर से जो दिन को उड़ाता है, न उस मरी से जो अंधियारे में फैलती है, और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। लिखा है, तेरे निकट 1000 तेरे दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएंगे। परंतु तू अपने आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों का अंत को देखेगा। हालेलुया। लिखा है, यहोवा तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, तूने जो परम प्रधान को अपना लिखा है, यहोवा तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। हालेलुया। वह तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँवों में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवां सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वो मुझे पुकारे तब मैं इसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा, मैं उसको दुर्गाई से तृप्त करूंगा और अपने के उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। हालेलुया। लिखा है कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान और गढ़ है, उसकी सच्चाई हमारे लिए ढाल और जुल्म है। हालेलुया। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद है। अभी रोज सुरक्षा के लिए वचन पढ़ा करें, क्योंकि ये वचन जो भजन संहिता 91 है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं कि बहुत शुक्रिया प्रभु कि आपने हमें अपना पवित्र कलाम दिया है। प्रभु आपका वचन हमारे राहों का दीपक है। प्रभु आपका वचन हमारे राहों का उजियाला है। प्रभु हम जितनी भी आपकी महिमा करें, जितनी भी आपकी प्रशंसा करें उतनी कम है। प्रभु आपके महान अनुग्रह के लिए हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। स्वर्गीय पिता, हम यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं कि सारे जगह को आप अपने पवित्र अभिषेक से भरिए। प्रभु हमारे मन को, हमारे विचारों को, हमारे शरीर के हर एक अंग को प्रभु अपने पवित्र लहू से धोकर शुद्ध साफ कीजिए यीशु मसीह, क्योंकि रोज कोई ना कोई अधर्म हमसे हो जाता है प्रभु, लेकिन वह पवित्र वचन में लिखा है कि अब हमारे अधर्मों को क्षमा करने वाले परमेश्वर हैं। हम आपके निकट आते हैं प्रभु साफ मन से, साफ हृदय से, आत्मा सच्चाई से आपकी आराधना करने के लिए आप हमें अनुग्रह दीजिए। मान परमेश्वर, हम पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का सच्चे दिल से स्वागत करते हैं और हमें प्रभु सच्चा हृदय दीजिए आपकी आराधना करने के लिए। सारा घर, इस सारी जगह प्रभु आपकी महिमा से भर जाए। वचन में लिखा है कि जहाँ पे 2 या 3
मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं मैं उनके बीच में मौजूद होऊंगा। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ कि जितने भी जन आज मेरे साथ ज्वाइंट हुए हैं, आज हमारे बीच में यीशु मसीह है आ गए हैं। हम विश्वास करते हैं सारी प्रार्थना को, शैतान की सारे बने युक्तियों को, सारे लाइव पेज के विरोध कैंसिल कर देते हैं यीशु मसीह के नाम में। सारी प्रार्थना को हम यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे इस गीत के द्वारा कि शुक्र अदा। हालेलुया। हालेलुया। शुक्र शुक्र करूं मैं कैसे बता। शुक्र शुक्र करूं मैं कैसे बता। परमेश्वर का हम शुक्रिया करेंगे। हालेलुया। गुनाहों में नैया थी डूबी, तू रहबर की आवाज बना। जो बड़ा है मजेदार में से तोड़ने को पर दे गया। मेहरबानियां हैं दो आलम तेरा नशा है। मेहरबानियां हैं इनायत का पासबा है। शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता। शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता। शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता। हर जगह देखो तू ही दिखता है। हर पल तेरा जिक्र करूं। हर जगह देखो तू ही दिखता है। हर पल तेरा जिक्र करूं। शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता। 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 सच में हमारी नैया
गुनाहों में डूबी हुई थी, हमारा जीवन गुनाहों में डूबा हुआ था। ये यीशु मसीह का बहुत हम पर अनुग्रह हुआ, जिन्होंने अपनी जान देकर, अपना पवित्र लहू बहाकर हमें बचाया, हमें छुड़ाया। लिखा है कि भेड़ों और बकरों का लहू से हमारा उद्धार नहीं हो सकता था, इसलिए स्वर्गीय पिता ने यीशु मसीह को जीवित बलिदान करके हमारे लिए दे दिया, ताकि उसके मार खाने से, उसके लहू बहाने से हमें शिफा मिले। हालेलुया। आज हम बहुत बहुत सौभाग्यशाली हैं, बहुत ब्लेसेड है कि हमें यीशु मसीह जैसा परमेश्वर मिला है, हमें उसके जैसा परमेश्वर मिला है। हालेलुया। हमें बहुत गर्व है कि हमें यीशु मसीह जैसा पिता मिला है, जो हमारी चिंता करता है, जो हमसे इतना प्यार करता है। हालेलुया। हम बुरे थे, हमारे कर्म बुरे थे, लेकिन यीशु मसीह ने आज हमसे कहा है, तुम्हारे कर्म कितने भी बुरे क्यों ना हो, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के क्यों ना हो, मैं उसे हिम के समान श्वेत कर दूंगा। हालेलुया। आज हमें किधर पहाड़ों पर तपस्या करने की ज़रूरत नहीं है, आज हमें किधर भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आज हम जब टूटा हुआ दिल, सच्चा दिल यीशु मसीह के पास लेकर जाते हैं तो हमें क्षमा करते हैं। हालेलुया। लिखा है मसीह में नई सृष्टि है। हालेलुया। पुराने बीते, सब कुछ बीत गई है, सब कुछ नया हो गया है। आइए हम इस गाने के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे। नेकी की राह पर तू चल। हालेलुया। फोन दे अपना, नहीं फोन दे। हालेलुया। हालेलुया। सच में जब हम परमेश्वर के राहों पर चलते हैं, हालेलुया, तब वो हमारे संग रहता है। हालेलुया। परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है। आज हमने भजन संहिता में पढ़ा, चाहे हमारे निकट 1000 हो, लाखों भी आए, लेकिन हमें डरना नहीं है, हमें घबराना नहीं है, क्योंकि हमारा बनाने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज हर जगह पे कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी है कि लोग बोल रहे, सोच रहे हैं कि आखिर आने वाले समय में होगा क्या। जैसे जब कोरोना की बीमारी आई थी, या आज भी हम सुन रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये बीमारी है, लेकिन हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि बस हमारा विश्वास उस पर हमेशा बना रहे, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, जब मनुष्य का पुत्र पृथ्वी पर आएगा, क्या वो विश्वास पाएगा। आज आपको लोग बहुत भटकाने की कोशिश कर रहे हैं कि यीशु मसीह धर्म परिवर्तन का परमेश्वर है, उसकी मत सुनो, उसको मत मानो, लेकिन आपको उनकी बातों को नहीं सुनना है। जिसने हमारे लिए जान दी है, जिसने हमारे लिए अपना लहू बहाया है, जिसमें जीवन है, हम उसे नहीं छोड़ सकते हैं। हालेलुया। जीवन और मृत्यु हमारे सामने है। लिखा है, या तो हम जीवन को चुन ले, या तो हम मृत्यु को चुन ले। और यीशु मसीह को मानने से आज हमने जीवन को चुन लिया है, इसलिए हम पीछे नहीं हटेंगे, हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। हालेलुया। इस गाने के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करें कि अनोखा तेरा प्यार है, वर्णन से अपार। हालेलुया। गाना किधर गया? अनोखा तेरा प्यार है। हालेलुया। इस गाने के दौरान परमेश्वर की स्तुति करेंगे कि अनोखा उसका प्यार है और वर्णन से अपार है। हालेलुया।
परमेश्वर आपसे कह रहे हैं कि वो आपके साथ हैं। हालेलुया, आप अकेले नहीं हैं। हालेलुया। तालियां बजाकर परमेश्वर की स्तुति करेंगे। हालेलुया। अनोखा तेरा प्यार है, वर्णन से अपार, शब्द नहीं मेरे होठों पर करने बयां। अनोखा तेरा प्यार है, वर्णन से अपार, शब्द नहीं मेरे होठों पर करने बयां। महिमा और आदर प्रशंसा तुझे, महिमा और आदर प्रशंसा तुझे, महिमा और आदर प्रशंसा तुझे, महिमा और आदर प्रशंसा तुझे। हालेलुया। आँखों ने ना देखा, ना कानों ने सुना है, मेरे सोचने से बढ़कर तूने किया है। आँखों ने ना देखा, ना कानों ने सुना है, मेरे सोचने से बढ़कर तूने किया है। महिमा और आदर प्रशंसा तुझे, महिमा और आदर प्रशंसा तुझे, महिमा और आदर प्रशंसा तुझे, महिमा और आदर प्रशंसा तुझे। हालेलुया। वादा जो तूने किया पूरा भी किया, जीवन के अंत तक साथ मेरे सदा। वादा जो तूने किया पूरा भी किया, जीवन के अंत तक साथ मेरे सदा। महिमा और आदर प्रशंसा तुझे, महिमा और आदर प्रशंसा तुझे, महिमा और आदर प्रशंसा तुझे, महिमा और आदर प्रशंसा तुझे। अनोखा तेरा प्यार है, वर्णन से अपार, शब्द नहीं मेरे होठों पर करने बयां। अनोखा तेरा प्यार है, वर्णन से अपार, शब्द नहीं मेरे होठों पे करने बयां। महिमा और आदर प्रशंसा तुझे, महिमा और आदर प्रशंसा तुझे, महिमा और आदर प्रशंसा तुझे, महिमा और आदर प्रशंसा तुझे। हालेलुया। सच में वचन में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें अकेला अनाहत नहीं छोड़ूंगा, परंतु तुम्हें एक सहायक दूंगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। इस वायदे को यीशु मसीह ने पूरा किया। पवित्र आत्मा के लिए जो यीशु मसीह ने वादा किया उसे पूरा किया। आज पवित्र आत्मा हमारे अंदर है और आज हम अकेले नहीं हैं। आज हम पवित्र आत्मा से भरपूर होकर ही यीशु मसीह की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा कोई नहीं कह सकता कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। लिखा है कि वचन में हमने सोचा था हमारा जीवन ये बेकार का है, लेकिन ये परमेश्वर का वचन में लिखा है कि हम परमेश्वर के लिए बहुत प्रेशियस है, बहुत। परमेश्वर की हम आंखों की पुतली हैं,
लिखा है कि हे इज़राइल, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तुझे भूलूंगा नहीं, परंतु सर्वदा तेरे संग रहूंगा। हमारे परमेश्वर का वायदा है हमसे, वो कभी हमें छोड़ेंगे नहीं, कभी हमें भूलेंगे नहीं। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की महिमा करेंगे इस गाने के द्वारा। हालेलुया। गाना किधर है प्राची? हालेलुया। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं। इस बात को आप कभी भी मत बोलिए कि आप ये मत सोचिए कि मैंने ऐसा गुनाह किया, ऐसा पाप किया कि परमेश्वर के सामने मैं अपराधी हूँ। हाँ, हम परमेश्वर के सामने अपराधी थे, लेकिन यीशु मसीह ने अपने पवित्र लहू के द्वारा आज हमें अपनी संतान ठहराया है। हालेलुया। आज हमें अपनी संतान ठहराया है। हालेलुया। हम परमेश्वर से प्यार करेंगे। वचन में लिखा है कि सबसे बड़ी आज्ञा परमेश्वर की यही है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम रखना। हालेलुया। जैसे परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है, परमेश्वर चाहते हैं कि हम भी उससे उतना ही प्रेम करें। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन में लिखा है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। हालेलुया। हमारी सहायता हमारे चट्टान रूपी परमेश्वर से हमें मिलती है। वचन में लिखा है कि जब जो अब्राहम था, जब वो अपने देश से निकला, तब उसके पास कोई संतान नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने उससे वायदा किया कि मैं तेरे जब तू यहाँ से निकलकर कनान देश को जाएगा तो मैं तेरे इस देश को, तेरे वंश को दूंगा। हालेलुया। उसके पास उस टाइम पे कोई वंश नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उसे ये वायदा किया कि मैं इस देश को, तेरे वंश को दूंगा। हालेलुया। अब्राहम बहुत उम्र वाला व्यक्ति था, लेकिन परमेश्वर ने उस पर अनुग्रह किया। परमेश्वर ने उसे वायदा किया और 100 साल के बाद उसे संतान दी। और लिखा है कि जब उस संतान को परमेश्वर ने बलिदान करने के लिए कहा, तब भी वो पीछे नहीं हटा। हालेलुया। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि अब मैं जान गया हूँ कि तू मेरा भय मानता है। जब परमेश्वर ने बोला कि इसहाक को तो मेरे लिए बलिदान चढ़ा, तब अब्राहम बिल्कुल चुपचाप अपने मन से अपने तड़के उठकर ही वो बलिदान चढ़ाने के लिए चला गया। लेकिन स्वर्गदूतों ने उससे कहा कि अपना हाथ मत बढ़ा, अब मैं जान गया हूँ कि तू मेरा भय मानता है। हालेलुया। दूसरा गा रही हो। हालेलुया। कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। अब भी खुश
यीशु तू जो मेरे साथ है, कोई तुझसा नहीं खूबसूरत है, कोई तुझसा नहीं खूबसूरत है। तेरे साए में मैं खुश रहता हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। सांस बाकी है अब भी मुझ में, सांस बाकी है। तेरे साए में मैं खुश रहता हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। हालेलुया। तेरे कंधे पर सर हो मेरा, और रो लूं यूं ही चंद पल। मेरी नजरें तुझी पर टिकी, वक्त थम जाए दिन जाए ढल। क्या पता था मुझे तू मोहब्बत है, क्या पता था मुझे तू मोहब्बत है। इस दिल को तो बस तेरी हसरत है, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। अब भी मुझ में सांस बाकी है, अब भी मुझ में सांस बाकी है। तेरे साए में मैं खुश रहता हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। सच में हम जितना भी पल परमेश्वर के साथ बिताते हैं, ऐसे लगता है कि हम जिंदा हैं। हालेलुया। क्योंकि जब हम परमेश्वर को नहीं जानते थे, जब हम यीशु मसीह को नहीं जानते थे, तब हम मरे हुए थे। लेकिन आज जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो सच में हमारे अंदर जीवन आ गया है उसका। यीशु मसीह ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो मर जाए तो भी जिएगा। हालेलुया। इस आराधना के बेटे को परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप स्वीकार कीजिए, ग्रहण कीजिए। हम आपके कलाम के लिए अपने हृदय को खोलते हैं प्रभु। आज हम सब क्या बात करना चाहते हैं प्रभु, आप हमारी अगुवाई कीजिए। पवित्र आत्मा, आप हमें अपने वचनों के द्वारा प्रकाशन दीजिए। आपका वचन हमारा जीवन है प्रभु। जब हम इसके पीछे चलते हैं तब वचन में लिखा है कि मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूँगा प्रभु। हमें सच में दीर्घायु चाहिए, हमें सच में वो जीवन चाहिए जो आपने हमारे लिए रखा है प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि अंत तक हम धीरज धरे प्रभु, अंत तक आप प्रभु हमारे साथ रहे। हमें आपका कलाम को पढ़ने के लिए, उससे प्रभु से पढ़ने के लिए, उसके पीछे चलने के लिए आप हमारी सहायता मदद कीजिए। पवित्र आत्मा, हम सारी प्रार्थना को यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आज का टॉपिक है कि परमेश्वर का गाइडेंस के पीछे जब हम चलते हैं कि ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है।
जब हम परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं तब हमें कितना ज़्यादा फ़ायदा होता है। आज हम बाइबल के द्वारा पढ़ेंगे कि जिन जिन लोगों ने परमेश्वर के अनुसार अपना जीवन बिताया, परमेश्वर के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया, उनको ओबे किया, तो वो अपनी मंजिल तक कैसे पहुँचे। हालेलुया। हम अब्राहम के लिए पढ़ेंगे उत्पत्ति 12:1-7 तक। हालेलुया। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमि मंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत उसके संग चला। और जब अब्राहम हारान देश से निकला उस समय वह 75 वर्ष का था। इस प्रकार अब्राहम अपनी पत्नी सारे और अपने भतीजे लूत को और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्होंने हारान में प्राप्त किए थे सबको लेकर कनान देश में जाने को निकल चला। और वे कनान देश में आ गए। उस देश के बीच से जाते हुए अब्राहम शकेम में, जहाँ मोरे के भांज वृक्ष है, पहुँचा। उस समय उस देश में कनानी लोग रहते थे। तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। लिखा है कि अब्राहम से परमेश्वर ने बोला कि तू अपने सारे कुटुंबियों को, अपने सारे रिलेटिव्स को छोड़कर उस देश को जा जहाँ मैं तुझे बताऊंगा। हालेलुया। वो देश अब्राहम के लिए अनजान था, और लेकिन फिर भी वो परमेश्वर की आज्ञा को मानकर उस देश की ओर चल पड़ा। हालेलुया। और लिखा है कि उसने परमेश्वर से कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा कि मैं उस देश में क्यों जाऊं, या वो देश देने के लिए मुझे कैसे पता चलेगा कि वो देश तू मुझे देगा। एक भी क्वेश्चन उसने परमेश्वर से नहीं पूछा। लिखा है कि यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। जबकि लिखा है कि अब्राहम 75 वर्ष का था, 55 इयर्स का वो था, और उसके पास कोई संतान नहीं थी, कोई वंश नहीं था। हालेलुया। लेकिन फिर भी वो परमेश्वर के इंस्ट्रक्शंस को उसने फॉलो किया, उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना, वो कनान देश में जाकर रहने लगा। हालेलुया। फिर हम आगे पढ़ते हैं। हालेलुया। उत्पत्ति का 13:11। इसलिए लूत, लिखा है, तब अब्राहम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा न होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? इसलिए मुझसे अलग हो जा। यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। तब लूत ने आँख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सींची हुई है। जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नष्ट न किया था, तब तक सूअर के मार्ग तक की वह तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। इसलिए लूत अपने लिए यरदन की सारी तराई को चुन के पूर्व की ओर चला, और वे एक दूसरे से अलग हो गए। अब्राहम कनान देश में रहा, पर लूत उस तराई के नगरों में रहने लगा और अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया। सदोम के लोग यहोवा के लेखे में बड़े दुष्ट और पापी थे। जब लूत अब्राहम से अलग हो गया, तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, आँख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा, और मैं तेरे वंश को पृथ्वी की धूल के किनकों के समान बहुत करूंगा, यहाँ तक कि जो कोई पृथ्वी की धूल के किनकों को गिन सकेगा वही तेरे वंश भी गिन सकेगा।
उठ, इस देश की लंबाई और चौड़ाई में चल फिर, क्योंकि मैं उसे तुझी को दूंगा। इसके पश्चात अब्राम अपना तंबू उखाड़कर ममरे के बांज वृक्षों के बीच जो हेब्रोन में थे जाकर रहने लगा, और वहाँ भी यहोवा की एक वेदी बनाई। हालेलुया। लिखा है कि उस देश को जब वो अपने कुटुंबियों को छोड़कर, अपने लोगों को छोड़कर कनान देश में गया, तब परमेश्वर ने उसे प्रॉमिस किया कि इस देश की लंबाई चौड़ाई में चल फिर, क्योंकि ये सारा देश मैं तेरे वंश को दूंगा, और जो तेरे वंश को गिन सकेगा और जो इस दूल के किनको को गिन सकेगा वही तेरे वंश को गिन सकेगा। हालेलुया। इतनी बड़ी आशीष अब्राहम को कैसे मिली? ऐसे ही नहीं मिली। उसने परमेश्वर के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया। 55 इयर्स का वो था, उसके पास कोई संतान नहीं थी। हालेलुया। लेकिन फिर भी जो जो परमेश्वर ने उससे कहा वो उस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता था। अब्राहम से परमेश्वर ने कहा मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा, अनगिनत करूंगा, जबकि उसके पास कोई वंश था भी नहीं उस टाइम पे। हालेलुया। फिर हम आगे भी पढ़ते हैं, हालेलुया, कि जब उत्पत्ति 16 का, हालेलुया, उत्पत्ति 17, हालेलुया, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। तब अब्राहम मुंह के बल गिरा और परमेश्वर उससे यूं बातें करता गया। हालेलुया। लिखा है कि 55 इयर्स का जब वो था तब परमेश्वर ने उससे कहा कि कनान देश में जाकर रह, इस भूमि की चौड़ाई लंबाई में चल फिर, ये भूमि, ये सारा देश में तेरे वंश को दूंगा। और लिखा है कि जब वो 99 वर्ष का हो गया तब भी उसके पास कोई संतान नहीं थी। शायद अब्राहम अपने मन में सोच रहा होगा कि परमेश्वर ने मुझसे वाचा तो बांधी है, लेकिन अब तक पूरी क्यों नहीं हुई है। 99 वर्ष का भी मैं हो चुका हूँ, फिर भी परमेश्वर अब भी मुझसे कह रहा है कि मैं तुझसे वाचा बांधता हूँ, मैं तुझे आशीष करूँगा। उसने बहुत वेट किया। हालेलुया। और उसके वेट के अनुसार परमेश्वर ने उसे वो आशीषें दी जो बहुत कम मनुष्यों को मिलती है। हालेलुया। परमेश्वर ने उसे एक संतान के द्वारा सारे वंश दिए। हालेलुया। कितनी अमेजिंग बात है कि जिस मनुष्य के पास संतान नहीं थी उसे परमेश्वर वादा कर रहा है कि मैं तेरे वंश को अनगिनत करूँगा। ये कैसे पॉसिबल है? वो 99 वर्ष का हो गया। आज क्या 99 वर्ष में लोगों को संतान हो सकती है? या 100 वर्ष में क्या लोगों को संतान हो सकती है? इम्पॉसिबल है। लेकिन परमेश्वर पर अब्राहम ने विश्वास किया। अब्राहम से परमेश्वर ने कहा तेरा नाम अब से अब्राहम नहीं होगा परंतु अब्राहम होगा, क्योंकि तू सारी जातियों का मूल पिता ठहरेगा। हालेलुया। आज हम अब्राहम के वंश से हैं, यीशु मसीह के वंश से हैं। अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया, इसलिए आज हम यहाँ पे हैं। हालेलुया। क्योंकि लिखा है कि धर्मी जन, जो एक व्यक्ति है, वो विश्वास से धर्मी ठहरेगा, अपने कर्मों से नहीं परंतु वो अपने विश्वास से धर्मी ठहरेगा। लिखा है कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया, यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। 55 वर्ष की उम्र में परमेश्वर ने उससे बोला कि मैं तुझे तेरे द्वारा जाति बनाऊंगा, बहुत बड़ी जाति बनाऊंगा। और 99 वर्ष भी हो गए लेकिन अब तक ये वाचा पूरी नहीं हुई थी। फिर भी परमेश्वर ने अब्राहम से कहा मेरे उपस्थिति में चल फिर और सिद्ध होता जा। इसलिए हालेलुया। 75 50 था, मैंने सर्च किया। हालेलुया। 75 इयर्स की उम्र में परमेश्वर ने उससे प्रॉमिस किया था, लेकिन जब वो हालेलुया 99 वर्ष का भी हो गया तब भी उसकी कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई थी। फिर हम आगे पढ़ेंगे उत्पत्ति का
उत्पत्ति का 21, यहोवा ने जैसे कहा था वैसे ही सारा की सुधि लेके उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया। सारा अब्राहम से गर्भवती हुई और उसके बुढ़ापे में उसी नियुक्त समय पर जो परमेश्वर ने उससे ठहराया था एक पुत्र उत्पन्न हुआ। अब्राहम ने अपने उस पुत्र का नाम जो सारा से उत्पन्न हुआ था इसहाक रखा। और जब उसका पुत्र इसहाक 8 दिन का हुआ तब उसने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उसका खतना किया। जब अब्राहम को पुत्र इसहाक उत्पन्न हुआ तब अब्राहम 100 वर्ष का था। और सारा ने कहा, परमेश्वर ने मुझे प्रफुल्लित किया है, इसलिए सब सुनने वाले भी मेरे साथ प्रफुल्लित होंगे। फिर उसने यह भी कहा, क्या कोई कभी अब्राहम से कह सकता था कि सारा लड़कों को दूध पिलाएगी, पर देखो मुझसे भी उसके बुढ़ापे में एक पुत्र उत्पन्न हुआ है। हालेलुया। लिखा है कि जब अब्राहम 100 ईयर्स का हो गया तब उससे बच्चा दिया परमेश्वर ने। प्रॉमिस कब किया था? 75 ईयर्स में, लेकिन बेबी कब हुआ? 100 ईयर्स में। इतने सारे साल परमेश्वर पर उसने भरोसा किया, परमेश्वर की शब्दों को उसने अपने दिल में बसा के रखा था कि जिस परमेश्वर की मैं उपासना करता हूँ वह ज़रूर अपने वायदे को पूरा करेगा। आज परमेश्वर हमसे वायदे करता है, हमसे वाचा बांधता है, भले वो उसको पूरा होने में देर लग जाए, लेकिन हमें तब तक परमेश्वर के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। उत्पत्ति का पढ़ेंगे कि जहाँ जहाँ अब्राहम को परमेश्वर ने जो जो आज्ञा दी उसने वो फॉलो किया और उससे परमेश्वर ने कितना आशीष किया। हम नूह के समय में पढ़ेंगे उत्पत्ति का। हालेलुया। हालेलुया। उत्पत्ति 6 का 9, नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खड़ा था और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। और नूह से शेम, हाम और येपेत नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुए। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। तो परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों का अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। इसलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियां बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना। लिखा है कि नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता था। लिखा है कि नूह के समय में जितने भी लोग रहते थे वो सब परमेश्वर की दृष्टि में दुष्ट थे। उन्होंने सब ने सारी पृथ्वी को अपने उपद्रव से भर दिया था। लिखा है कि हर जगह उपद्रव छाया हुआ था, लेकिन परमेश्वर ने नूह को बचाया। नूह को बताया कि तू जहाज बनाना। नूह को कभी अपने सपने में भी उसने नहीं सोचा था कि आज तक वर्षा नहीं हुई है, मैं जहाज क्यों बनाऊं। उसने परमेश्वर से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा कि मैं इस टाइम तक रहता आया हूँ अपने लोगों के बीच में, कभी वर्षा हुई नहीं है, परमेश्वर मुझे जहाज बनाने के लिए क्यों बोल रहा है। या जब वो जहाज बना रहा था तब लोगों को ज़रूर बता रहा होगा कि वर्षा होने वाली है, बहुत भारी वर्षा होने वाली है, इसलिए तुम अपने पापों से मन फिराओ। लेकिन किसी ने भी नूह की नहीं सुनी होगी। लेकिन परमेश्वर ने नूह से कहा कि सुन, मैं आप पृथ्वी पर जल प्रलय करके सब प्राणियों को जिनमें जीवन का प्राण है आकाश के नीचे से नष्ट करने पर हूँ, और सब जो पृथ्वी पर है मर जाएंगे, परंतु तेरे संग मैं वाचा बांधता हूँ, इसलिए तू अपने पुत्रों, स्त्री और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना। हालेलुया। लिखा है कि मैं जल प्रलय करके सब प्राणियों को नष्ट करने पर हूँ, परंतु तुझे मैं बचाऊंगा, तेरे वंश को मैं बचाऊंगा। जब हम परमेश्वर के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे तो परमेश्वर सिर्फ हमें नहीं बचाएंगे परंतु हमारे वंशों को भी वो बचाएंगे। इसलिए परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं,
इसलिए आप अपने दृष्टि में, हालेलुया, आप कभी मत सोचिए कि परमेश्वर आपके साथ नहीं आया, आप अकेले हैं। लिखा है कि नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता था। सारे लोग जो उसके आजू बाजू में थे वो सब पाप करते थे, लेकिन एक नूह अकेला मनुष्य था, अपने परिवार समेत वो परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी था। इसलिए यीशु मसीह ने कहा है कि मनुष्य का पुत्र का आना भी ऐसा ही होगा। जैसे नूह के समय में लोग, लिखा है, खाते पीते थे, वैसे मनुष्य का पुत्र का आना भी होगा। यीशु मसीह जल्द हमें लेने आने वाले हैं। इसलिए हमें सावधान रहना है, चौकस रहना है, अपने मन को इस संसार की चीज़ों से अलग रखना है। हमें परमेश्वर से अपना मन लगाना है, क्योंकि अब्राहम ने अपना मन परमेश्वर क्यों लगाया था, नूह ने अपना मन परमेश्वर क्यों लगाया था। जहाँ जहाँ अब्राहम जाता था उसने प्रार्थना की वेदी बनाई। नूह परमेश्वर से, हालेलुया, परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं। लिखा है कि मनुष्य का पुत्र का आना बहुत निकट है। यीशु मसीह जल्द हमें बादलों में लेने आने वाले हैं। इसलिए हमें अपने चाल चलन की चौकसी करनी है। इसलिए हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी कि हम उसके विश्वास में बने रहे। जैसे अब्राहम को परमेश्वर ने 75 ईयर्स में दर्शन दिया, अब्राहम, कनान देश में तेरे वंश को दूंगा, तेरे द्वारा बहुत जातियां मैं बनाऊंगा, तेरे द्वारा सारी जातियां आशीष पाएंगी। जबकि उसके पास एक भी पुत्र उस टाइम पे नहीं था, फिर भी उसने परमेश्वर पर विश्वास किया। हालेलुया। आज लोगों को ये लगता है कि नरक और स्वर्ग कुछ नहीं है और यीशु मसीह पर विश्वास करने से हम बचाए नहीं जाएंगे। उनके मन में बहुत ही गलत फहमी है कि ये लोग धर्म परिवर्तन के परमेश्वर हैं, जो भी जीवन है वो यहाँ पे जीवन है। लेकिन ये सब कुछ बातें, हालेलुया, झूठ है। यीशु मसीह ने जो हमसे कहा है कि वह जल्दी बादलों में लेने आने वाले हैं, ये सच्चाई है। आज आजू बाजू में आपके लोग कितना भी मज़े करें, कितने भी क्लब्स वो पार्टीज में जाएं, लेकिन हमें उन बातों में टाइम स्पेंड नहीं करना है। हमारा टाइम बहुत प्रेशियस है, हमारा जीवन बहुत प्रेशियस है। लिखा है कि नूह के समय में भी लोग बड़े दुष्ट थे, बड़े पापी थे, वो अपनी मर्जी से जीवन जीते थे, लेकिन नूह परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी था। हालेलुया। इसलिए आज परमेश्वर हमसे कह रहे कि हमारे आजू बाजू में भले लोग क्लब्स में जाए, पार्टी करे, कौन सा भी वो अपना जीवन जिए, लेकिन हमें अपने जीवन की चौकसी करनी है। क्योंकि हम जब धार्मिकता का जीवन जिएंगे, हम जब परमेश्वर के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे, तब परमेश्वर हमारे जीवन को ज़रूर बचाएंगे। जैसे उन्होंने नूह को बचाया, वैसे हमें भी बचाएंगे। जैसे नूह को और उसके सारा परिवार, लिखा है, जल पिल्ले से वो बच गए, वैसे हमारा बचाव यीशु मसीह पर विश्वास करने से होगा। हालेलुया। आइए इस वचन को पढ़ेंगे। हालेलुया। हालेलुया। व्यवस्था विवरण 4 का 5। सुनो, मैंने तो अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार तुम्हें विधि और नियम सिखाए हैं कि जिस देश के अधिकारी होने जाते हो उसमें तुम उसके अनुसार चलो। इसलिए तुम उनको धारण करना और मानना, क्योंकि देशों के लोगों के सामने तुम्हारी बुद्धि और समझ इसी से प्रकट होगी। अर्थात वे उन सब विधियों को सुनकर कहेंगे कि निश्चय ये बड़ी जाति बुद्धिमान और समझदार है। देखो, कौन ऐसी बड़ी जाति है जिसका देवता उसके ऐसे समीप रहता हो जैसा हमारा परमेश्वर यहोवा, जबकि हम उसको पुकारते हैं। फिर कौन ऐसी बड़ी जाति है जिसके पास ऐसा धर्ममय विधि और नियम हो जैसा कि ये सारी व्यवस्था जिसे आज मैं तुम्हारे सामने रखता हूँ। यह अत्यंत आवश्यक है कि तुम अपने विषय में सचेत रहो और अपने मन की बड़ी चौकसी करो। कहीं ऐसा न हो कि जो जो बातें तुमने अपने आँखों से देखी उनको भूल जाओ और वह जीवन भर के लिए तुम्हारे मन से जाती रहे, किंतु तुम उन्हें अपने बेटों पोतों को सिखाना, विशेष करके उस दिन की बातें जिसमें तुम होरेब के पास अपने परमेश्वर यहोवा के सामने खड़े थे, जब यहोवा ने मुझसे कहा था, उन लोगों को मेरे पास इकट्ठा कर
कि मैं उन्हें अपने वचन सुनाऊं, जिससे वे सीखें, ताकि जितने दिन वो पृथ्वी पर जीवित रहे उतने दिन मेरा भय मानते रहे और अपने बाल बच्चों को भी यही सिखाएं। हालेलुया। परमेश्वर मूसा ने लोगों को इंस्ट्रक्शंस दिए कि कनान देश में परमेश्वर तुम्हें पहुंचाने को जा रहा है, इसलिए जो जो इंस्ट्रक्शंस परमेश्वर ने तुम्हें दिए हैं उसे फॉलो करना। हालेलुया। क्योंकि वह देश जो है वो बहुत बड़ा देश है, उसमें जितनी भी जातियां हैं उनके देवता को तुम मत मानना, उनके मूर्तों को तुम मत मानना, लेकिन यहोवा का भय मानना। हालेलुया। परमेश्वर हमसे यही चाहता है कि हम उसका भय माने, परंतु संसार के लोगों का भय बिल्कुल भी नहीं माने। कोई हमसे कुछ भी कह ले, लेकिन हमारा परमेश्वर सबसे महान है, सबसे शक्तिशाली है और सबसे दयालु है। वो हमसे बहुत प्रेम करता है। हमें सचेत रहना है, सावधान रहना है। हालेलुया। अपने चाल चलन के विषय में, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह न्याय के सिंहासन पर बैठेंगे और वो हमसे हर एक बात का लेखा लेंगे। वो सारी बाइबल की बातों को जिसको हमने फॉलो नहीं किया है ज़रूर उसका लेखा लेंगे। इसलिए हम पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें कि जितने भी इंस्ट्रक्शंस बाइबल में हमें दिए गए हम उसे फॉलो करें। जैसे सबसे बड़ा इंस्ट्रक्शन परमेश्वर का हमारे लिए यही है कि हम उससे प्रेम करें, क्योंकि वचन में लिखा है तुम अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि से परमेश्वर से प्रेम करना। हालेलुया। ये सबसे बड़ा परमेश्वर की आज्ञा है हमारे लिए कि हम अपने सारे मन से, अपने सारी बुद्धि से, सारे प्राण से उससे प्रेम करें, क्योंकि वो हमारा प्रेम का परमेश्वर है। हालेलुया। जैसे कुरिन्थियों में लिखा है, कुरिन्थियों हालेलुया। 1 कुरिन्थियों 15:50। हालेलुया। हे भाइयों, मैं ये कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते और न नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। देखो, मैं तुमसे वेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे, और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरई फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरई फूंकी जाएगी और हम बदल जाएंगे। क्योंकि आवश्यक है कि ये नाशवान देह अविनाश को पहन ले और ये मरणहार देह अमरता को पहन ले। और जब ये नाशवान अविनाश को पहन लेगा और ये मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब ये वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा, जय ने मृत्यु को निगल लिया। हे मृत्यु, तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ रहा? मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। पौलुस हमसे कहते हैं कि हम क्षण भर में बदल जाएंगे। ये नाशवान देह अविनाशी को पहन लेगा और ये मरणहार देह हालेलुया अमरता को पहन लेगा। लिखा है कि हमें परमेश्वर के कामों में बढ़ते चले जाना है, बढ़ते चले जाना है, क्योंकि हमारा परिश्रम मसीह में व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। हम स्वर्गीय पिता, इस सुंदर वचन के लिए हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। ये जैसे अब्राहम ने आप पर विश्वास किया, नूह ने आप पर विश्वास किया प्रभु, भले आज हमारे आजू बाजू में लोग कितने भी पाप करें प्रभु, लेकिन हमने वचन में पढ़ा है प्रभु कि जो धर्म के काम करते हैं आप उन्हीं से प्रसन्न होते हैं प्रभु, आप उन्हीं से खुश रहते हैं प्रभु। हमें धर्म के काम करने के लिए आप सहायता मदद कीजिए पवित्र आत्मा, आप हमारी सहायता कीजिए पवित्र आत्मा कि हम पूरा जीवन बिल्कुल क्लीन एंड नीट जिए, क्योंकि वचन में लिखा है कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, जो इसे नष्ट करेगा मैं उसे नष्ट करूंगा। प्रभु वचन में लिखा है कि हम आपके मंदिर है प्रभु, हमें इसे साफ रखना है, शुद्ध रखना है प्रभु। आपका आना बहुत निकट है। जैसे नूह लिखा है कि जल प्रलय
जब आया प्रभु तब नूह बचाया गया, वैसे हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आपका आना बहुत निकट है। हम सच में चाहते हैं कि हम बच जाए प्रभु और बहुत से लोगों को बचाएं प्रभु। आप हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरिए कि आपका सुसमाचार हम हर जातियों में पहुंचाएं, कि आप पर विश्वास करने से ही हमें अनंत जीवन मिलेगा, आप पर विश्वास करने से ही हम बचाए जाएंगे। वचन में लिखा है प्रभु आज बहुत से लोग बहुत प्रभु सिचुएशंस में से होकर जा रहे हैं कि उनके पास आज अच्छी नौकरी नहीं है, उनका हेल्थ अच्छा नहीं है, या उनके पास फाइनेंस की प्रॉब्लम है। मैं उनके लिए आपसे प्रार्थना करती हूँ स्वर्गीय पिता कि जिन लोगों को आज फाइनेंस की प्रॉब्लम है उनकी सारी फाइनेंस की प्रॉब्लम को आप दूर कीजिए। जो भी उनको हेल्थ इशू है, जो भी उनके शरीर में कहीं भी रोग है प्रभु, सारा रोग दूर हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो भी आज बच्चे यंगस्टर्स हैं प्रभु, जो अच्छी पढ़ाई करके उनको डिग्री चाहिए, अच्छी नौकरी चाहिए, उनको पढ़ाई करने के लिए आप सहायता मदद कीजिए, एग्ज़ाम्स देने के लिए आप उन्हें बुद्धि दीजिए प्रभु, उत्तम बुद्धि दीजिए। जितने भी यंगस्टर्स आज प्रभु स्टूडेंट्स हैं प्रभु अपने एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, पवित्र आत्मा उन्हें सारी पढ़ाई स्टडीज़ करने के लिए सहायता मदद कीजिए। हम 80 लोगों को आपके विश्वास में बढ़ने के लिए, आपके विश्वास में बने रहने के लिए अनुग्रह दीजिए प्रभु। अब्राहम को आपने 75 वर्ष में उससे वादा किया, लेकिन वो वादा 100 साल की उम्र में पूरा हुआ प्रभु। आपने यीशु मसीह को भी हमारे लिए इस पृथ्वी पर इसलिए दिया ताकि हम उस पर विश्वास करें, हम नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हम चाहते हैं कि अनंत जीवन हम जितने भी प्रभु ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं प्रभु उन तक पहुँचाए प्रभु। हमसे प्रार्थना करते हैं कि आपका अनंत जीवन बहुतायत से प्रभु राज्य राज्य में, जाति जाति में फैल जाए प्रभु। जो अनंत जीवन आपने हमें दिया है प्रभु, जो आशीष आपने हमें दी है प्रभु, हम चाहते हैं कि वो हर देश के कोने कोने तक हम पहुँचाएं प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आज लोग बहुत बीमार हैं प्रभु, आप उनके रोगों को आप स्पर्श कीजिए प्रभु, अपने सामर्थ से आप उन्हें चंगाई दीजिए, क्योंकि आप यहोवा राफा चंगा करने वाले परमेश्वर है। जैसे आपने अब्राहम के लिए उपाय किया, वचन में लिखा है कि अब्राहम ने आपका नाम रखा कि यहोवा ईरे, उपाय करने वाला परमेश्वर। आज लोगों के पास जो भी फाइनेंस की प्रॉब्लम है आप उनके लिए उपाय कीजिए प्रभु, आप उनके लिए उपाय कीजिए प्रभु। आपने कहा है चिंता मत करो क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे, परंतु मेरे धार्मिकता राज्य की खोज करोगे तो सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी प्रभु। हमें चिंता नहीं करनी है, हमें आपकी धार्मिकता राज्य की खोज करने के लिए अनुग्रह दीजिए, अनुग्रह दीजिए आपकी राहों पर चलने के लिए, पवित्र आत्मा के अनुसार चलने के लिए आप हमारी सहायता मदद कीजिए। और अपने सारे प्राण से, अपनी सारी बुद्धि से, अपनी सारी शक्ति से आपसे प्रेम करने के लिए आप हमारी सहायता मदद कीजिए प्रभु। जैसे आपने इजरायलियों से कहा जब तुम मेरी विधियों को मानोगे तब सारे जातियों में समझदार और बुद्धिमान ठहरोगे प्रभु। जब हम आपका भय मानते, लिखा है तब हम समझदार और बुद्धिमान होते हैं प्रभु। हम हमें समझदार बनाइए, बुद्धिमान बनाइए प्रभु, आपके वचनों पर चलने के लिए, आपके प्रभु इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने के लिए अनुग्रह दीजिए प्रभु। सारी प्रार्थना को हम यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। आप इस पेज को फॉलो कीजिए, यहोवा मिनिस्ट्री यूके पेज के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि बहुत परमेश्वर इस पेज को आशीष करे। और हमारा पर्सनल पेज भी है जीसस सराउंडिंग वर्शिप ग्रुप, मैं चाहती हूँ कि आप उस पेज को भी फॉलो कीजिए। उस पेज पे भी हमारे पेज पे रोज़ लाइव मीटिंग होती है। और हम आपसे निवेदन करती हूँ कि जैसे आज आप ज्वाइंट हुए हैं इतने सारे लोग, मैं चाहती हूँ कि आज हमारे पेज पे भी जीसस अनॉइंटिंग वर्शिप ग्रुप पे भी बहुत लाइव पेजेस होते हैं, आप उधर भी ज्वाइंट हुई है। इस पेज के लिए मैं आपसे परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि यहोवा मिनिस्ट्री सू के पेज को परमेश्वर बहुत आशीष करे। और आपका धन्यवाद देती हूँ कि आज सब आप मेरे साथ ज्वाइंट हो, और आशा करती हूँ परमेश्वर ने और इस वचन के द्वारा आपको आशीष दी है। मैं आपसे यही निवेदन करती हूँ कि आप यीशु मसीह में दृढ़ बने रहिए, यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए, वो आपके जीवन की हर हालत में आपके साथ है। पास्टर कंबो जिसको परमेश्वर बहुत आशीष करे, उनकी फैमिली को परमेश्वर बहुत आशीष करे। और मणिपुर के लिए भी आप प्रार्थना कीजिए कि मणिपुर में भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो
मैं मणिपुर के लिए भी परमेश्वर आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मणिपुर में बहुत से लोग हैं प्रभु जिन्होंने अपना घर खो दिया है प्रभु, जिनकी चर्चेस जलाई गई हैं। जैसे आपने शाऊल को दर्शन दिया, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। शाऊल भी आपके लोगों को प्रभु ऐसे मार के घसीट कर जेल खाने में डालता था, लेकिन आपने उसके जीवन को बदला प्रभु। जितने भी मणिपुर में जिन लोगों ने प्रभु सताया है आपके लोगों को, आप उनको अपना दर्शन दीजिए कि जिस तरह से उन्होंने आपके लोगों के घरों को जलाया है उसी तरह से वो वापस उन्हें घर बनाकर दे प्रभु। जितने भी मसीह लोग मणिपुर में हैं, खास करके हम प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें घर दीजिए रहने के लिए। इतनी बरसात में, इतनी ठंडी में वो कहाँ रहेंगे प्रभु, कहाँ गुजारा करेंगे। आप यहोवा यिरे उपाय करने वाले परमेश्वर है। स्वर्ग से प्रभु अपनी सेना को भेजकर आप उनका पालन पोषण कीजिए। जैसे आपने स्वर्ग से इजरायलियों को मन्ना दिया प्रभु, उनके जूते पुराने नहीं हुए प्रभु, उनके वस्त्र पुराने नहीं हुए, चट्टान से उनके लिए पानी निकाला, वैसे ही मणिपुर में लोगों के लिए आप उपाय कीजिए। मैं आपसे प्रार्थना करती कि जहाँ लोग सताव में है प्रभु आप उनकी रक्षा कीजिए और प्रभु आप उन पर अनुग्रह कीजिए पवित्र आत्मा। हम सारी प्रार्थना को यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हालेलुया।